दुनिया का ये देश इजराइल बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस पे लगातार डोरे डाले जा रहा है। इजराइल जो भारत का काफी करीबी माना जाता है, चीन इसे तोड़ने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। वैसे आपको बता दें, इजराइल अमेरिका का भी काफी करीबी है, इसलिए भी चीन की नजर इजराइल पर रहती है। पर चीन ने जहां असफल कोशिश की डील करने की इजराइल के साथ, तो वहीं भारत ने बड़ी डील कर ली इजराइल के साथ। पर इन सब के बीच अचानक से इजराइल में एक उथल पुथल मच गया है। बात करें भारत की डील की, तो भारत ने अपने सबसे बड़ी समस्या को इजराइल के साथ मिलकर सुलझा लिया है। वैसे इजराइल के राजदूत ने ये बात साफ कही थी कि भारत कभी भी अगर कुछ मांगता है तो हम भारत की रिक्वेस्ट पर जरूर ध्यान देते हैं, चाहे वो कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों न हो। और समय समय पर इजराइल ने इस बात को साबित भी किया है कि वो भारत का खरा दोस्त है। अब जैसे देखिए, हाल ही में इजराइल और भारत के बीच एक MOU साइन हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इस MOU को साइन किया है, जिसके तहत सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को किस तरीके से मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर काम चल रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है, जब हवा में एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो कई बार उन्हें हवा में ही रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, यानी उनमें ईंधन भरने पड़ते हैं। और इसी तरह के विमान है IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर। ये विमान भी यही काम करता है कि मिड एयर में एयरक्राफ्ट में ईंधन को भरता है। अब इजराइल और भारत के बीच जो समझौते हो रहे हैं, इस समझौते के तहत आम सिविलियन प्लेन को बदला जाएगा इस तरीके के रिफ्यूलर में। ऐसे आपको बता दें, भारत के साथ जहां ये डील हो चुकी है और ये भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसलिए फायदेमंद है कि भारत को इसके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं चीन लगातार इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत उत्सुक है। और जहां चीन इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को बहुत ज्यादा उत्सुक है, और इजराइल में इस वक्त जो सरकार है उसमें लापिद को लेकर चीन ज्यादा आश्वस्त था कि उनके साथ डील हो सकती है, और इसलिए वो नई सरकार से बहुत तेजी से बातचीत बढ़ा भी रहा था। पर इन सब के बीच अचानक से इजराइल में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की कुर्सी पर ही खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जो सरकार बनाई है नफ्ताली बेनेट ने, वो इस तरीके की बनाई है कि एक सांसद भी अगर पीछे हटता है तो अल्पमत में आ जाएगी सरकार। और ऐसा ही हो गया जब एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है एडिथ सिल्मन। और इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका मानना है कि हाल ही में इस सरकार ने एक कानून पास किया, और इस कानून के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में लोगों को खमीरी रोटी और कई ऐसे खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, इजराइल की धार्मिक परंपरा के अनुसार ये खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित है, ऐसा सही नहीं माना जाता है। ऐसे में इनका कहना है कि मौजूदा सरकार एक अलग रास्ते पर चल रही है और यहूदियों के धार्मिक भावना को देख रही है, इसलिए मैं इससे अब समर्थन वापस लेता हूँ। इजराइल में जो इस वक्त सत्तारूढ़ गठबंधन है, ये 8 राजनीतिक दल हैं, जिसमें इस्लामवादी से लेकर राष्ट्रवादी और उदारवादी सब कुछ मिले हुए हैं। वैसे आपको बता दें, इस सांसद के इस्तीफे से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको बहुत बधाइयां दी है जिस सांसद ने ये इस्तीफा दे दिया है। वैसे इसका फर्क भारत पर नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि इजराइल की गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे, इजराइल भारत का दोस्त रहा है और आगे भी भारत का दोस्त ही रहेगा। वैसे माना ही जा रहा था कि ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। 8 गठबंधन, अलग अलग सोच के लोग, अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इजराइल में फिर से चुनाव हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल में अगर फिर से चुनाव हुए तो कौन जीत सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।